जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद एक बार फिर से आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज पढ़ेंगे हम 7 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए एक पॉजिटिविटी के साथ अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेखक कह रहा है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में कभी भी जो है ज्यादा पैनिक ना हो, कभी भी ज्यादा जो है आप क्या ना करें कि परेशान ना हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो होना रहता है वो हो ही जाता है। बस हमारा जो काम है वो है सच्चे समर्पण के साथ अपना काम करना, जो कि क्या है, पढ़ाई है। पढ़ाई को आप अच्छी तरह से करते रहिए, रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, और पढ़ाई कभी जाया नहीं जाती। ठीक है, अगर हार गए तो सीखने को मिलेगा और जीत गए तो और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, समझ गए? चलिए आइए। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी राष्ट्रव्यापी जनसंख्या जनगणना में निम्नलिखित में से किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? तो जाति जनगणना सही आंसर होगा। किसी ने भी जवाब नहीं दिया, ऐसा क्यों? मेरे प्रिय साथियों, लास्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड होता है, तो आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, लास्ट का आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे आज के दिन मनाया जाता है, मतलब 7 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो एथलेटिक्स के अवेयरनेस को फैलाने के लिए, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस प्रदान करने के लिए। मेरे प्रिय साथियों, एथलेटिक्स जिसे हम बहुत सारे गेमों में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनमें से एक है। जैसे कि जेवलिन थ्रो आता है, बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे आपका 100 मीटर रनिंग, 200 मीटर रनिंग, फुटबॉलर, सब अपने आप को एथलीट बोलते हैं। तो एथलेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, देता है हर एक देश को फिट रहने की जो है, फिट रहने के मतलब कगार के लिए, या फिट रहने की कंडीशन के लिए, फिट रहने की प्रेरणा के लिए। ठीक है, वर्ड सही आ नहीं पा रहा था तो वही बोलो, प्रेरणा प्रदान करने के लिए कार्य करता है। और हर देश में कोई ना कोई एथलीट होता है जो कि विश्व में कुछ ना कुछ बेहतर किया होता है। ओलंपिक्स होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, देश में जो है अभी जैसे खेलो इंडिया हो रहा है बिहार में। ठीक है, तो उस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। 1996 में इसे स्टार्ट किया गया था। युवाओं, हमारे खेल और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध को मजबूती से स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ अगर हम बात करें युवाओं के बीच खेलों की लोकप्रियता को बढ़ाना, स्कूलों और संस्थानों में एथलेटिक्स को प्राथमिकता देना, खेलों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, युवाओं को प्रोत्साहित करना कि खेलो। ठीक है, और हाँ, मैं आप सभी को बोलता हूं कि एक टाइम जो है अपने शरीर की पसीना बहाने के लिए कम से कम एक टाइम जरूर समय निकालें, तो अपने आप जो है आपका रुझान बढ़ेगा, आउटडोर गेम खेले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे, सुदीरमन कप 2025 में 19वें संस्करण का विजेता कौन है? तो चीन में ये आयोजित हुआ था, जिसका नाम है सुदीरमन कप। चीन जो है इसको जीत लिया है, चीन में आयोजित भी हुआ था, चीन जो है विनर रहा है इसका, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चीन ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराया, और ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो कि काफी समय से चल रहा है, बहुत ही पुराना ऐतिहासिक ये टूर्नामेंट रहा है, जिसका कौन सा संस्करण है मैंने कहा, बताया आपको, 19वां संस्करण है ना? तो हमें ये पता होना चाहिए। फाइनल तक पहुंचने वाले कुल 5 देश रहे, चीन, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, इंडोनेशिया, जापान और डेनमार्क, जिसमें डेनमार्क और भारत ग्रुप डी में इंडोनेशिया, डेनमार्क, इंग्लैंड के साथ था। डेनमार्क और इंडोनेशिया से हारा, इंग्लैंड को 3-2 से हराया भारत ने, और क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच सका, 16 टीमों में 90वें स्थान पर था और बाहर हो गया। चीन जीत गया। ठीक है, चीन के लोग बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, चलो, हाल ही में कपिल देव को किस नई T20 टीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो मुंबई में आयोजित ये T20 कप जो है आयोजित कराया जाता है, तो इसका जो है आंसर होगा सोबो मुंबई फाल्कन्स। ठीक है, ये एक टीम है T20 की,
है ना। तो T20 को प्रोत्साहित देने के लिए हर एक राज्य में कुछ ना कुछ T20 का टूर्नामेंट्स होते हैं। वैसे ही कपिल देव को आगामी T20 मुंबई लीग 2025 में शुरू की गई सोबो मुंबई फाल्कन्स टीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह भारत के महान ऑलराउंडर रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे फोटो में। 1983 के वर्ल्ड कप के कप्तान रहे हैं जब भारत विजय हुआ था। कपिल देव को सोबो मुंबई फाल्कन कप में शामिल हो गए हैं। ठीक है, चलो ये आप पता जान सकते हैं। बाकी वो जो 1983 वाला जो बात है, ये जो आपको लिखाया हुआ है 1983 में, ही वॉज द कैप्टन ऑफ द 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम, है ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। शहीदों की स्मृति में वीर रथ पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो दिल्ली, नई दिल्ली में जो है ग्रेट नोएडा मतलब एनसीआर क्षेत्र में इसे बनाया जा रहा है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बहुत जितने भी वीर सपूत रहे हैं, शहीद हो गए, जो भारत के प्रति समर्पित होकर, उन सभी स्वतंत्रता सेनानी शहीदों की यहाँ स्मृति होगी। और साथ ही साथ विजुअलाइज करने के लिए, या कहा जा सकता है कि उनकी जानकारी, उनकी कहानियों को जानने के लिए जो है आपका वहाँ पर बहुत सारे बोर्ड्स, होर्डिंग्स और जो है स्क्रीन्स लगेंगे। ठीक है, और फूड कोर्ट भी रखा गया है। 42 करोड़ रुपए की लागत है इसकी, 22 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। यहाँ पूरा शहीद पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, गृह मंत्रालय ने 7 मई 2025 को देश में 244 जिलों में मॉक ड्रिल आपातकालीन अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है। मतलब आज के दिन होगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को बता दूं, आज के दिन सभी आयोजन का मुख्य उद्देश्य है आपदा प्रबंधन का अभ्यास करना, नागरिकों को हवाई हमले से निपटने की रणनीति सिखाना, ब्लैक आउट और बचाव प्रक्रिया का प्रदर्शन करना कि कैसे दुश्मन से बचकर हम छुप सकते हैं, उसके आंख में जो है धूल झोंक सकते हैं। ठीक है, वो सब सारे तरीकों को इस जो आयोजन में सिखाया जाएगा। सभी को देख सकते हो आप, मैं कॉर्नर में होकर सब चीज़ एक बार रीड कर देता हूँ। हवाई हमले की चेतावनी सायरन का संचालन, छात्रों को नागरिक सुरक्षा उपयोग का प्रशिक्षण, हमलों के दौरान दृश्यता कम करने के लिए तत्काल ब्लैकआउट का अभ्यास करना, महत्वपूर्ण संरचनाओं को दुश्मन की नज़र से बचाने के लिए उन्हें छिपाना, आपात स्थिति में तत्काल सुरक्षित निकास के लिए निकासी योजना का प्रावधान करना, अग्निशमन सेवाओं का सहित वार्डन सेवाओं और नागरिक सुरक्षा सेवाओं की सक्रियता की जांच करना, नियंत्रण कक्षा और छाया नियंत्रण कक्षों की दक्षता का परीक्षण करना, बंकरों और खाइयों की सफाई करना, नागरिक सुरक्षा योजना को अद्यतन करना और उन पर पुनर्विचार करना। मतलब लोगों को अवेयरनेस करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। पहलगाम में जो हुआ वो अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने भी अपनी जान गंवाई और शहीद हो गए। तो वैसे ही हम इसे सीख सकते हैं आज के दिन। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला है? विश्व का पहला देश बन गया है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जीनोम के माध्यम से भारत जो है पहला देश बन गया है जो कि चावल का खेती करेगा। अब कहानी ये आती है कि आखिरकार ये जीनोम उत्पादित चावल कौन कौन से हैं? तो 2 प्रकार के चावल हैं, याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों। पहला नंबर है कमला चावल, है ना। इसमें सांबा महसूरी किस्म का जो है आपका जीन एडिट किया गया है और इससे ज़्यादा अनाज होगा, जल्दी से ये पक जाएगा, जल्दी ये सूख जाएगा, तो उत्पादन में वृद्धि होगी। पूसा डीएसटी चावल, है ना, ये जो है सन्नालू किस्म के जीन एडिटिंग से बनाया गया है और ये भी उसी प्रकार उत्पादन में वृद्धि करेगा। यहाँ पर और महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, 16 जुलाई 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है और डॉक्टर मांगीलाल जाट इसके महानिदेशक हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ठीक है, यहाँ से स्टैटिक प्रश्न पूछ सकता है। हाल ही में मई 2025 में डीआरडीओ ने अपने स्ट्रेटोस्फेरिक आपका एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली सफल उड़ान का परीक्षण किया है। तो ये कहाँ से किया है? तो श्योपुर मध्य प्रदेश से किया है। पहले तो ये पता होना चाहिए। अब कहानी क्या है ये जान लेते हैं। एकदम सिंपल सा फंडा है मेरे प्रिय साथियों, है ना। हमारे वायुमंडल में जो है प्रॉपर क्या है, लेयर्स हैं। पहला है ट्रोपोस्फियर है, फिर उसके बाद जिसमें आपका ओजोन परत है, फिर उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद है मेसोस्फियर, फिर उसके बाद है आपका थर्मोस्फियर, फिर उसके बाद है एक्सोस्फियर। अब इस क्रमबद्ध वायुमंडलीय जो अवस्था है उसमें जो स्ट्रेटोस्फियर है उसमें भारत के डीआरडीओ ने जो आपका
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नाम से जानते हैं। इन्होंने ADRDE मतलब कि एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा ये क्या किया गया है, एक मतलब वायुयान विकसित किया है, जो कि क्या करेगा, इसका काम क्या है, तो इसका काम है वायुमंडलीय विश्लेषण करना और प्रदर्शन डेटा का उपकरण जो है तैयार करना। अब ये सिस्टम जो है वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित रहेगा और वहाँ से सारी जानकारी डायरेक्ट धरती तक पहुँचाएगा, DRDO तक पहुँचाएगा, जिससे कि जो एयर ट्रैफिक है उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया है। 1958 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये संचालित किया जाता है। अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत। मैं हमेशा बताता हूँ स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब रिवीजन कर लेते हैं। FC गोवा जो है कलिंगा सुपर फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता इन्होंने। एंथनी एल्बनीज जो है वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लगातार दूसरी बार। फोर्ब्स इंडिया की सूची दायर की है। W पावर मतलब आपका वुमेन्स पावर सूची 2025 की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कि भारत में स्थित जितनी भी इंटरप्रेनर महिलाएं हैं उनको शामिल किया गया है। साथ ही साथ जितनी भी सशक्त महिलाएं हैं जो कि सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, उनको प्रदर्शित किया गया है, जिससे कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। गोल्ड सिक्का नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप बोलता हूँ ATM मशीन लॉन्च किया गया है कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM। ठीक है, ये कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंगोला के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने कहा है कि $200 मिलियन का ऋण प्रदान करेंगे अपनी रक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए। भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार बांध के माध्यम से पाकिस्तान में पानी का प्रवाह रोक दिया है? इतना सिंपल सा आंसर आपको देना है और आपको आंसर जरूर देना है। ठीक है, हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।